So like I said, I wanted to introduce Richa ji, but she doesn't need introduction. But anyways, she's Bollywood's most powerful singer. And इन्होंने गाना जग सुना सुना, सजदा, माही वे, बिल्लो रानी, I can keep going on. लेकिन रिचा जी आजकल सोशल मीडिया में एक हंगामा मैंने देखा है, कुछ धुन तारा करके। तो ये धुन तारा क्या है? दन तारा, सॉरी, दन तारा। कोई बात नहीं, बहुत लोग DUN को दुन भी पढ़ते हैं और DUN को दन भी पढ़ते हैं। So actual spelling is दन तारा। दन तारा is my single coming out with एक हिमाचल की बहुत ही बेहतरीन आवाज है जिनका नाम है हंसराज रघुवंशी, और उनकी एक अपनी दुनिया है और लोग उनके लिए बहुत पागल हैं। और जब मैंने उनको अपने एक चैट शो में बुलाया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया था और डिमांड किया था कि आप इनके साथ कुछ कीजिए। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने प्लान किया। और मजे की बात है कि मैं इस दौरान बहुत कुछ नई चीजें सीख गई। मैं वीडियोग्राफी भी की है, सब लॉकडाउन के अंदर वीडियो मोबाइल से शूट हुआ है, आर्ट डायरेक्शन भी मेरा है, कैमरामैन भी मैं ही हूँ, लाइट मैन भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं खुद हूँ उसमें। That's really good कि एटलीस्ट कुछ आपने नया सीखा। लेकिन दंतारा के लिए आपको all the best wishes, and the flyer looks amazing, the trailer looks amazing, and hopefully it will be a great album. मैं ट्राई करना चाहती हूँ प्रज्ञा जी, रे जी एंड पुरु जी एंड काल जी, एक सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं शेयर कर दूं, मेरे पेज वाले भी तो देखें, हम लोग यहाँ पे आज हैं। बिल्कुल, ये लाइव है, मेरे पेज पे है, आप लोग अपने अपने पेज पे शेयर कर दीजिए, वहां भी लाइव हो जाएगा। राइट नाउ यू कैन शेयर इट फ्रॉम माय पेज। आई एम डूइंग राइट नाउ। ऑसम अभी मैं प्रो हो चुकी हूँ इसमें, टेक्नोलॉजी में। ये तो बहुत अच्छा है। तो जब आप लोग शेयर कर रहे हैं उस बीच में मैं अपने बाकी गेस्ट को भी एक क्विक इंट्रो दे दूं। कार्ल जी को सब जानते हैं, ही इज आवर नेशनल प्रमोटर एंड ही इज बीन डूइंग शोज इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 10 years नाउ, and he has brought about 40 artists and many more to come. He is already lining up people for 2021 with the hope that of course there will be a vaccine for COVID-19 and things will be back in to normal. So wo Karl ji kar rahe hain. Today we have with us Ray ji and Puru ji. They are local promoters to San Jose, and Ray ji is I know बिल्कुल। और इन सब के साथ तो मेरा ताल्लुक हो ही गया है थ्रू काल भाई, और काल भाई के साथ तो फैमिली जैसे रिलेशन है। अभी आपके सामने अब आए हैं तो बहुत सारे राज खोलूंगी मैं इनके। तो रे जी हैं आपके देसी एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट, प्लस वो ऑल्सो ही इज अ रियल एस्टेट ब्रोकर फॉर 21 years, और शांति वाइन्स भी है इनकी 7 years से। पुरु जी, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ डेम्बी प्रोडक्शंस। तो वेरी मच वेलकम टू दिस शो आप लोगों को। एंड हम लोग आज की शो इज ऑल अबाउट रिचा जी, वी नो, पर बीच बीच में आपसे भी कुछ सवाल होंगी कि आप कैसा लगता है यहाँ पे और आपने क्या क्या किया है। पर अभी राइट नाउ रिचा जी विल स्टार्ट विथ यू कि क्यों ना ये शो हम किक ऑफ करें कुछ एक सुरीला कुछ सुनकर। वो ये बता दो, आप लोग जो ये सुरीला मैं सुनाऊंगी, आप लोग रुपीस में पे करने वाले या डॉलर में? हम लोग तो डॉलर में ही पे करते हैं, आपका बैंक रुपीस में कन्वर्ट कर देता है। वेल प्रज्ञा जी, आपसे मेरी बात हो ही रही थी, काल भाई से भी हुई थी, और मेरे को बड़ी खुशी हुई थी जब आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि काल भाई को बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, ऐसे बहुत पुराने सालों पुरानी बात है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टूर साथ में हुआ 2017 में हुआ, जो कि था जोगी दे नाल, फिर उसके बाद 2019 में हुआ सजदा। तो कहते ना, हमारा ऐसे ग्रो किया ये जो रिश्ता है एक भाई बहन का, जैसा कह लीजिए पारिवारिक रिश्ता, लेकिन जो एक कहते ना एक एग्जैक्टली जो प्रोफेशनलिज्म होता है या एक तरीका होता है कि आर्टिस्ट को कितने प्यार से रखना, आर्टिस्ट को बिल्कुल कोई परेशानी ना होने देना, और अगर आर्टिस्ट परेशान हो भी रहा है तो उसके साथ झगड़ भी लेना, ये है काल भाई। तो और लेकिन वो एक कहते ना, जहाँ आपको रिश्ता मजबूत होता है वहीं पे ये चीजें होती भी हैं। और मैंने देखा है कि कितने बड़े लेवल के अभी आर्टिस्ट के साथ वो काम कर रहे हैं, और आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम
कैन ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। कितने सारे आर्टिस्ट यहाँ इंडिया में, जब हम लोग बात करते हैं आपस में काल भाई के बारे में, तो बहुत अच्छी उनके बारे में बातें होती है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब अगर बात करें तो मेरे गाने वाने की, तो मैं तो आपसे दोपहर में बात कर ही चुकी थी, मेरी दोपहर में, कि आपने बोला पंजाबी क्राउड इज एक्साइटेड, तो आई सेड कह दो पंजाबियों नु चक दियांगे फटे, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया कि लास्ट वर्ड जो हमने किया था उसका नाम सजदा था, तो और आप सबका भी सजदा करती हूँ, और देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी सजदा करती हूँ। प्रज्ञा आप होस्ट हैं तो आपका स्पेशल सजदा करते हुए मैं सजदा ही सुनाती हूँ। थैंक यू। ओके, चलिए दी, फिर हो ही जाए। सुर ले रही हूँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा दिन रहन करूं ना ही चैन करूं। वाह वाह, ये थैंक यू सो मच। अगला गाना जो गाऊंगी वो रे और पुरु आपके लिए मैं गाऊंगी, ठीक है? इट्स अ मेस्मराइजिंग वॉइस रिचा जी, वो सुन के आप एक होता ना खो जाते हो टू अ डिफरेंट place, you know, and that's the kind of voice you have, so it feels like keep listening to you, but we'll keep going thank on. you so Richa ji, thank you so much, thank you so much. तो आपको जैसे ये पता है, हमने ये इम्पैक्ट एक्सप्लेन किया, द आइडिया बिहाइंड इज कि हर आर्टिस्ट यू नो जो भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। तो आप एज एन आर्टिस्ट, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो पॉजिटिव, और हाउ इज योर नॉर्मल डे फॉर यू फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स? एक्चुअली क्या है ना, जब फर्स्ट डे ये अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन मैं ब्रेक डाउन मेरा हुआ, मामला थोड़ा खराब हो गया था, आई वॉज वेरी लो, और मैं रोना शोना शुरू कर दिया, बिकॉज क्या है, आई लिव विद माई ब्रदर इन मुंबई, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना लंबा टाइम मेरे को अकेले रहना पड़ा और सब खुद ही हैंडल करना पड़ा। 100 चीजें होती है स्पेशली व्हेन यू आर इन लॉकडाउन, तो और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ा मुश्किल है अकेले सरवाइव करना। बट मेरा पॉजिटिव जो कह सकते हैं ये रहने का एक रीजन ये है कि मेरा म्यूजिक है और मेरे फैंस हैं। जिस रात ये अनाउंसमेंट हुआ उसी रात वी डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग जिसपे मेरा डाइवर्ट हो दिमाग। तो सबसे पहला मैंने एक चैट शो शुरू किया जिसका नाम रखा सुरीली चाय विद रिचा। नॉर्मली जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उनको चाय पीने का बड़ा चस्का होता है, सो आई स्टार्टेड दैट फॉर 21 days एवरी डे एक आर्टिस्ट को इनवाइट करती थी, जैसे आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, तो ऐसे ही इनवाइट करती थी। 1 to 1 हम लोग 2 घंटा बातचीत करते थे, उस आर्टिस्ट के बारे में जानते थे, वो मेरे बारे में जानते थे। तो ये मैंने एक तरीका अपनाया पहला लॉकडाउन हुआ जो। उसके बाद फिर लगा कि ऐसा नहीं है, कुछ हमें मदद करनी चाहिए, जो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो बहुत ही कह सकते हो कि लकी हैं और सेफ लाइफ है हमारी, क्योंकि हमने इस जिंदगी में काफी कुछ सेव कर लिया है, तो थोड़ा सरवाइव करना इजी है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वी डिड समथिंग विद सब आर्टिस्ट के साथ मिलके, थोड़ा उनके लिए पैसा, थोड़ा डोनेशन के लिए इकट्ठा करके, थोड़ा सा कलेक्ट करके एक हमने सिंगर एसोसिएशन के साथ एक किया जिसका नाम था पीएम फंड में वो सारा डोनेशन गया।
देन एक हमने खुद ही आर्टिस्ट सब ने मिलके, फोक आर्टिस्ट जो होते हैं स्पेशली, उनके साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं वो बहुत ही कम कमाते हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जो फोक आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके उनको दिया। देन और अच्छी बात है कि ऐसे टाइम में सारे म्यूजिशियंस सब लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और बहुत आगे बढ़ के सबके लिए सबको हेल्प किया। ये इसमें वक्त, जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो वक्त पता नहीं चलता है। तो दैट वाज द रीजन कि इस तरह से निकला। और फिर अब ये वाला जो आया है, कि पिछले 1 महीने से इस पे काम कर रही थी, जो दंतारा की मैंने बात किया कि हम लोग इसको कल, इसका पहला टीजर इंडिया के हिसाब से टुमारो, आपके हिसाब से मतलब रात हो जाएगी मेरा ख्याल से, पहला टीजर आएगा दंतारा का। सो आज पहली बार लाइव सेशन पे मैं ये वाली बात रिवील कर रही हूँ कि कल टीजर आने वाला है। वाह, वी आर प्रिविलेज ऋचा जी कि आप हमारे सामने ये रिवील कर रही हैं। और जहां तक आपकी बात थी, दैट वाज सो ब्यूटीफुल दैट यू नो इन दिस टाइम द वे यू आर कोपिंग अप इज बाय हेल्पिंग अदर्स, एंड आई थिंक नो जेस्चर कैन बी बेटर देन दैट, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि कुछ लोगों का इसमें पैशन तो होता है पर लाइवलीहुड होता है। तो जो आप कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा नहीं 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 नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं उस जो ये संस्था जो फोक का था, वो एक मालिनी अवस्थी फोक आर्टिस्ट है, उन्होंने शुरू की तो मैं उसका हिस्सा बनी। और जो सिंगर एसोसिएशन में है, जो सबने मिलके किया, आशा भोसले जी हैं, सोनू निगम जी हैं, इन सब लोगों ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया। और भी बड़े नाम है, सबका नाम एग्जैक्टली मैं लूंगी तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। इन सब ने लिया तो मैं उसका पार्ट बनी। और ऐसे कई तरीके से मैंने ना नहीं किया। उन्होंने अगर मुझे इनवाइट किया हेल्प करने के लिए तो मैंने ना नहीं, इट्स नॉट माय इनिशिएटिव, मैंने उनका साथ दिया। ऐसे ऐसे करते करते वक्त निकल गया और अपने लेवल पे मैं जो कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, उसके बारे में मैं बात नहीं करना पसंद करती, इसलिए वो मैं बात नहीं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्ल जी बता रहे थे कि आप जब यूएस आई थी, यू स्पेंड सम टाइम एट हिज प्लेस एंड सम टाइम, काफी समय, चलिए मैं जान खा गई थी इनकी। तो इन्होंने एक चीज आपके बारे में बताई कि यू आर अ फैंटास्टिक कुक, और उनको आपकी एक डिश बहुत पसंद आई थी, वो है दाल। अच्छा, तो क्या आप वो दाल रेसिपी तड़का, हमसे शेयर नहीं करेंगी? तड़के वाली दाल, तड़के वाली दाल, हाँ। नहीं, वो एक्चुअली में मैं छौंक वाली दाल है, तड़के वाली दाल छौंक नहीं। कहते हैं वो, इनका एक्चुअली पंजाबीज में तड़का कहते हैं उसे। तड़का एक्चुअली पकाते वक्त लगता है, लेकिन ये जब दाल पक जाती है और जब थाली में परोसी जाती है, उसके बाद ऊपर से एक छौंक पड़ता है, तो वो उसको मैंने सिखाया कि इसमें और ज्यादा स्वाद लेने, चटकारे लेने, तो इसके साथ आप ट्राई कीजिए। तो एक बारी क्योंकि काल भाई की एक आदत है, जब भी हम टूर करते थे, तो जब शिकागो में शो होता था तो एक दिन वो सारे बैंड मेंबर्स को, सबको, जितने भी उनके साथ उनकी टीम के लोग हैं और जान पहचान प्रमोटर्स हैं, सब जो लोकल लोग हैं, सबको बुला के अपने घर पे उनके लॉन में एक बड़ा सा पार्टी अरेंज करते थे और हम लोग बहुत मजा करते। स्टिल आई रिमेम्बर दैट, मुझे अभी भी याद है और याद आती भी है मुझे वो वक्त की। तो उस दिन क्या हुआ कि सब खाना तो जो बन रहा था, बट आई वॉज मिसिंग घर का खाना। और मैं खाने के मामले में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, काल भाई बड़े हैरान होते थे कि तुम कुछ खाती नहीं हो। मैंने कहा मेरा सिंपल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आता है, घर की 2 रोटी, सब्जी, दाल, बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर, बिना अदरक। तो कहते तुम है क्या इसमें? मैंने कहा मैं सादा खाना खाती हूँ। तो वो याद कर रही थी, तो मैं काल भाई के घर पे थी, और जो हमारी भाभी जी हैं सोनिया जी, तो उनको मैं बड़े प्यार से बुलाती हूँ मेरी चोन्नू, क्योंकि वो है बड़ी क्यूट सी। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक बार ट्राई कर लूं, मैं गैस पे आ गए थे, हाँ आप प्लीज बनाइए। मैंने बनाया फिर और खिलाया, तो ये उसके मुरीद हो गए हैं। अब इनसे मैं उसका भी क्या नाम है, रॉयल्टी ले लूंगी, रॉयल्टी ले डॉलर्स में। तो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या थी? वो नहीं बताती। अरे वो लाइव पे थोड़ी बता देंगे, पर्सनली आपको बता दूंगी। ओके तो ऋचा जी, एक गाना है जो लोगों को बहुत पसंद है और ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही है, माही। हाँ बोलिए, लेकिन ये ऑडियंस रिक्वेस्ट कहाँ करी है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है? आप जूम मीटिंग पे, आप फेसबुक लाइव पे नहीं है। अच्छा एक काम हो सकता है, आई कैन ओपन हियर एंड सी द कमेंट्स, क्योंकि मेरे तो कितने लोग जुड़े होंगे ना इस पे। यदि इनके पेज से आप शेयर कर लो, आपके पेज पे भी लोग देख पाएंगे। नहीं नहीं, मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अच्छा, इधर मैंने म्यूट कर दे, सी आई एम वाचिंग इट।
हाँ। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। पायल शाह जी आ गई हैं। तो जो मुझे पर्सनल मैसेज में जो बोला गया है, माही वे जग सुना सुना लागे और लंबी जुदाई, ये 3 एकदम टॉप पे जा रहा है। क्या बात है। हमारे सैम जैज भी आ गए हैं, जो हमारे ये साल के प्रमोटर थे, काल भाई। हाँ जी, वो हाँ भी जी, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभा जी हैं, शीतल है, दीपा गावा है। भाई सबको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं इस फोन पे पढ़ रही हूँ। तो अभी गाना कौन सा बोल रही हैं जो सब रिक्वेस्ट करें, बट मैं डेडिकेट करूंगी वो रे जी और पुरु जी के लिए। ये इनके लिए एक मिनट देखो अभी अगर इनके लिए ये गाना गाना है ना, तो दीदी वो लंबी जुदाई वाला गाना गाओ, क्योंकि जुदाई बड़ी लंबी हो चुकी है अभी अयो अयो, ये तो आपने बिल्कुल बात सही की है। और मेरे को गाना वो पसंद भी है। ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ लंबी जुदाई। क्या बात है, क्या चॉइस है काल भाई, तुसी ग्रेट हो। चलिए जी, सुर बढ़ा लेते हैं। तो हेयर इट इज, लंबी जुदाई तो आप सबसे हो गई है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था, तो सेकंड सॉन्ग विल बी स्पेशली डेडिकेटेड टू रे एंड पुरु जी। थैंक यू। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी क्या बात, जुदाई। very good दीदी, very good. Thank you so much everyone. This was amazing. और आपने ये गाना जी कार्तिक बोलिए। जब भी गाते हैं always fresh. Yes, always. तो ये गाना किया रे जी और पुरु जी, तो मेरे पास उनके लिए एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन रे जी, कि आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप you've done all of this, so what attracted you to the entertainment industry and आप promoter कैसे बने? Well, I've been sponsoring shows since the 90s, and I've been doing real estate and wine events for a long time. And we did a Hasi Ke Golgappe with Srindarji's in 2015. Right. That was my starting point. Then we did Richaji's musical in 2017 in Sacramento. And it was a very successful show, and that's got me very memorable show, very memorable show. वो तो बिल्कुल याद रहेगा पक्का। That was our 2017. even you, I still remember कि एक छोटी सी बच्ची आई थी, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया था। right. और वो जो क्लिप है वो YouTube पे इतनी वायरल हुई। देन उसके अलावा वो बच्ची शायद मुंबई में किसी टैलेंट हंट शो में भी पार्टिसिपेट करने आई, और मुझे बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि सैक्रामेंटो में इतना आर्ट है। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तानी हर जगह झंडे गाड़ रहे हैं, ये कमाल है ना। सैक्रामेंटो में we did make one mistake though. We forgot dal and roti. No problem, next time. Next time. next time. पुरु जी, आप कैसा लग रहा है शो में आके?
बहुत बहुत बढ़िया एक्चुअली, यस इट इज वेरी वंडरफुल, या थैंक्स। गुरु जी आप बड़े हुए कि उतने ही हैं? अभी तो उतना ही हूँ, अब क्या बड़ा हूँ मैं उम्र में। अरे बड़े हो बड़ा गए। होना तो हो गया। I was missing this dialogue from Karl bhai. Really. मेरा देखो, मेरा जो मतलब है ना, ये बात का शायद किसी को समझ नहीं आया। ये मैं पूरे को अकेले में समझाऊंगा कि मैंने क्या बोला। समझ रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड। अभी हमारे साथ सीक्रेट है, चलिए कोई नहीं, हमें अलग से ये बता देना ये क्या सीक्रेट आप है। आर्टिस्ट हैं, ये प्रमोटर वर्ल्ड के सीक्रेट्स हैं। ये ओह, ऑनलाइन नहीं हो सकता अभी। तो मैं प्रमोटर्स, हमारे जो नेशनल प्रमोटर हैं मिस्टर कालरा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें क्या हालात हैं, क्योंकि आपके मैंने अनाउंस जब हुए थे तो बड़े बड़े शोज थे जिसमें आइकॉनिक था और एक और भी था राहत फतेह अली खान के साथ आपका एक टूर था, तो उसका क्या अभी आगे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, सब प्रमोटर साथ दे रहे हैं ना, सब स्टैंड आउट मतलब साथ में खड़े हैं? सब लोग इस समय साथ में खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या। करेक्ट। तो कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है अभी इस समय तक कि कब से ये स्टार्ट होंगे दोबारा, कब मतलब कि हम लोग नए मतलब कि वेन्यूज बुक करेंगे, पब्लिक कब आने लगेगी बाहर। और आर्टिस्ट भी उसी स्टेज पे हैं सब लोग कि जब हम लोग सोचते हैं कि शायद ये 15 दिन के बाद ठीक होने वाला है या महीने के बाद ठीक होने वाला है या 2 महीने, पर वो ऐसे 15-20 दिन 2 महीने निकल जाते हैं, बट फिर स्टेज वहीं की वहीं है। अभी तक कोई लाइट नहीं है इस मतलब कि डार्कनेस में। जहां खड़े थे मार्च में वहीं आज मतलब कि जून में भी खड़े हैं लास्ट में, तो still don't know what's going on, but सब लोग as an artist because I would like to say one thing here कि आप लोग सभी एक साथ रहें, स्ट्रांग रहें और डोंट वरी, एज ए आर्टिस्ट आई एम देयर। अगर मेरी कोई भी किसी तरह की हेल्प लगे तो आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑल। एंड आप लोग क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन फ्रॉम माय आईज, इट्स बीन सो मेनी इयर्स मैं टूर्स कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि प्रमोटर्स किस लेवल पे जाके किसनी उनकी रातों की नींदें खराब होती हैं, स्ट्रेस लेवल किस लेवल का होता है। इट्स अ बिग थिंग, बहुत टफ जॉब है। तो आप लोग अपना मेंटली थोड़ा बिल्कुल मैं कहूँगी कंपोज रखिएगा। और मैं दुआ करूंगी कि आपके जो अनाउंस्ड शो हैं ऑलरेडी, आपके हो गए, रे जी के हो गए, जिन सब प्रमोटर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ करूंगी कि ये जल्द से ठीक हो और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई भी सब अच्छा होगा और आप लोग स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहिएगा। ये बात आपने बहुत अच्छा बोला रिचा जी, बिकॉज वी हैव टू स्टे होपफुल राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड होप पे ही दुनिया कायम है। सो वी आर मूविंग ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो कार्ल जी एंड सारे प्रमोटर्स दे आर स्टिल वर्किंग, देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड प्लानिंग, तो वो सारी चल रही है। 2021 के लिए वी आर होपफुल एंड उसी पे हम चलते हैं। तो अब वक्त आ गया फिर से क्योंकि मेरा वो गाना हुआ नहीं, छन से जो टूटे। एक गाना हुआ, इतना डॉलर हो गया, मैंने ये हम आलोक से बात कर लेंगे। आलोक ज्वाइन हो चुका है, आलोक देख रहा है ना, हाँ लिख लेना हिसाब में। हाँ तो 2 गाना हुआ, तीसरा गाने कितना गाना? रिचा जी आपके इतने फैंस हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना। क्या करे, मैंने कभी घमंड ही नहीं किया, इतना क्या मुझे, अल्लाह क्या बताऊं मैं। चलो सुनाओ देती। अच्छा मतलब कि ये मतलब कि जो मतलब कि सारी वो आ रही हैं तो इनके फैंस की आ रही हैं, बिल हमारे प्रमोटरों के नाम का फट रहा है। अगर ये फैन नहीं हो तो प्रमोटर किसको सुनाएंगे इनके गाने, कहाँ से कमाएंगे? फैंस होना जरूरी है, ऑफेंड मत करो हमारे फैंस को। हाँ नहीं तो इस चक्कर में ऐसे नहीं कि मैं माफ कर दूंगी, डॉलर भिजवाना, रे पुरु जी एंड कार्ल पैसे भिजवा देना मेरे को। नहीं रिचा जी थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगी, $2-4 का। कोरोना डिस्काउंट चल रहा है।
चलिए तो मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को सजदा. ओके इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है निरंजन अयंगर जी ने. और मेरे सारे फैंस और क्या नाम है, नहीं सॉरी आप तो छन से जो टूटे कोई सपना बोल रहे हैं ना. पर आपका कोई भी गाना सॉरी नहीं वो मैं गा चुकी, जो गाने का मैं अनाउंसमेंट किया दैट वाज सजदा. लेकिन अब मैं जो गा रही हूँ ये है फ्रॉम ओम शांति ओम. म्यूजिक है विशाल एंड शेखर. आज विशाल ददलानी का बर्थडे भी है. हैप्पी बर्थडे विशाल सर. तो ये डेडिकेट कर दी हूँ मैं विशाल ददलानी को, और उनके बर्थडे के लिए ये गाना गा रहे हैं, प्लस सारे फैंस के लिए भी. क्या बात है. मैं ता जिया न मरा हाय वे दस मैं की करा, हो दिल मिले बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे ने लेख किस्मत ने. हाय बार बार रोन वकियां तैनू वेख जो न सकियां, हो ले आए यार कुदरत ने. खट्टा में कीवे दिन तेरी सौ तेरे बिन, मैं ता जिया ना मरा. हो यार हो यार. वाह, so beautiful. शान ने भी एक बात बोली थी लास्ट संडे को कि जूम पे जब आप हाई पिच पे जाते हैं तो आवाज मतलब कि ब्रेक हो जाती है. तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, राइट प्रज्ञा? थोड़ा सा हो रहा था, हल्का सा, है ना? अच्छा तो क्या करूं, उधर से वॉल्यूम कम करूं, कैसे? नहीं आपने कुछ नहीं करना, ये जूम का ही कुछ डिफेक्ट है. तो क्योंकि मैं लाइव खुद जाती रहती हूँ उधर, तो नहीं पड़ती है. नीचे लोगों को भी हो सकता है हम चार को सुनाई दे रहा, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा, नीचे सब लोग अगर जो लोग देख रहे हैं वो तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ. लेकिन ये भी बताइए कि आवाज तो नहीं फट रही है नीचे. जरा जो लोग देख रहे हैं, जब हाई नोट्स पे मैं जा रही हूँ तो आप प्लीज बताइए कि नीचे जब मैं हाई नोट्स पे जाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, क्योंकि आज मैं सेकंड आर्टिस्ट हूँ. एवरी वीक एक आर्टिस्ट के साथ ये लोग आने वाले हैं, तो ये चीज अगले सेशन के लिए वो करेक्ट कर लें. तो प्लीज नीचे जो लोग देख रहे हैं, ओ माय गॉड टचिंग वॉइस बोल रहे हैं ये लोग. क्या करूं मैं ना, कुछ मेरी मैं ब्लश करने लगती, शर्म आ जाती है मुझे, इतनी तारीफ होती है मेरी. मास्क लगा लो, मास्क लगा लो. नित्या जी आप बहुत स्वीट है. मैं आपका एक शो देख रही थी विद कपिल शर्मा, जिसमें आप यू स्पोक अबाउट द बिदाई सॉन्ग. इट्स सपोज्ड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग, राइट? तो व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? और उसका भी 2 लाइन हमें सुनना पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड. अरे कौन सा बब्बा, कौन सा? अरे बिदाई का सॉन्ग. अच्छा बाबुल मोरे. अच्छा पहले वो गाने से पहले, अच्छा एक शीतल बंदी है, कोई बंदी है, बंदी शीतल. अरे मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है भाई. मुझे इनका सरनेम बड़ा चला, ये कई सही बंदी है यार, ये सही बंदी है, इसका नाम है शीतल बंदी. तो जो ये शीतल बंदी है, ये कहती है एक बार वापस गा करके बताओ कि अब फिर हम बताएंगे कि आवाज फटती. कितनी शानी हुई है ये शीतल. अगले गाने में बताना, ठीक है? और मेरे फैन क्लब के सारी मैं उनको सेना बोलती हूँ अपनी,
मेरी सेना भी जुड़ चुकी है इधर। सबको बहुत सारा प्यार, और जितने भी अमेरिका में, कनाडा में, जहां जहां सब लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बाबुल की 2 लाइनें मैं सुना देती हूँ। लेकिन यहाँ पे किसी ने अभी तक ये नहीं लिखा है, यस वॉइस ब्रेक्स। यस, अभी मैंने फटाक से ऊपर चला गया मैसेज, किसी ने लिखा वॉइस ब्रेक्स। यस, तो अभी मैं ज्यादा ऊंचा गाती रही, जूम वाले वो डर हाई जाते नोट्स हैं पे मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। आई नो, मेरी आवाज को सहन करना हर एक की बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है। इतनी बढ़िया आवाज है मेरी, थोड़ा मैं लो में गाती हूँ। दरे नारे नारे। बाबुल मोरा नहीं रचू तो ही जा, बाबुल मोरा नहीं यार छू तो ही जा, नहीं यार छू तो ही जा। 2 लाइनें बोली थी, 2 लाइनें सुना दी। इमोशनल, वेरी सो टचिंग। नहीं, इसकी मैं फटाक से एक स्टोरी बताऊं अगर टाइम है तो। मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसे किया कंपोज लेट, एक्चुअली ओल्ड एक फोक है, लेकिन ये फिल्म बाबुल के लिए जब मैं रिकॉर्ड करने गई, आदेश श्रीवास्तव जी ने इसका म्यूजिक दिया था। तो मैं जब इसको रिकॉर्ड करने गई तो आदेश जी की, लेट आदेश श्रीवास्तव जी, उनकी एक आदत थी कि जब मैं स्टूडियो जाती थी उनके साथ रिकॉर्ड करने, तो वो स्टूडियो में मुझे अकेला छोड़ते थे। एक बार गाना समझाते थे, ये गाना है, ऐसे कंपोजिशन है, यहाँ ये लाइन, ये पूरा समझा के वो स्टूडियो से बाहर चले जाते थे। तो मैं बोलती थी बाहर क्यों जा रहे, कहते तू खुद कर, जो तेरा मना है वो कर, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा तो फिर मेरा इनपुट आएगा, और मैं मेरा इनपुट नहीं चाहता हूँ, ये गाना तेरा है, तेरे हिसाब से कर। ऐसे ठीक है। मैं और रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए थे और ये गाना मैंने बैठ के गाया। नॉर्मली मैं सब गाने खड़े होके गाती हूँ माइक पे, लेकिन उस दिन मैं बैठ के गाई। मैं जब गा रही थी तो मैंने कहा ओपन लूप लगा दीजिए, जिसमें वो 20-25 मिनट का एक लूप था। तो मैं अलग अलग वेरिएशन गा रही हूँ, गा रही हूँ, गा रही हूँ, गा रही हूँ एक जगह, और मेरी आंखें ऐसी बंद थी। और जब गाने का वो 25 मिनट्स कंप्लीट हुए तो मैंने ऐसे आंखें खोली। जैसी मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने आंख खोली तो सामने आदेश श्रीवास्तव मेरे को खड़े हुए दिखे, और वो भी रो रहे थे। तो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे कि वो जो मोमेंट था वो ऐसा हो गया था कि ये क्या हो गया यहाँ पे ना। तो ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, मैं भी रो रही थी, और आंखें बंद करके पूरा अंधेरे में हल्की सी लाइट जला के हम लोगों ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, स्क्रीन पे पिक्चर के सीन्स देख के। तो एंड में ये जब गाना हो गया तो फिल्म के बैकग्राउंड के लिए यूज होना था थोड़ा सा, बट वो इतना पसंद आया कि उसके लिए स्पेशल विदाई सॉन्ग करके सीडी में भी उसे डाल दिया गया। तो दैट्स हाउ ये गाना बाहर आया, अदरवाइज ये सिर्फ बैकग्राउंड में रहने वाला था फिल्म के लिए। No, it's very emotional, beautiful. Yes, it is. उनके साथ मेरे एक्चुअली इस आदेश श्रीवास्तव जी के साथ बहुत ही, एक गाना था बागबान जो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। आपने तो कह वो दिया। था बागबान। आपने कह दिया। प्रज्ञा, लिस्ट बहुत लंबी है, सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हम कह रहे नहीं, उन्होंने खुद ही बोला नेशनल। नहीं, मैं गाने के लिए नहीं बता रही थी, मैं बता रही थी कि उनके साथ ये 2 गाने मेरी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और गॉड उनकी आत्मा को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। तो हम ना थोड़ा सा टाइम से 5 मिनट आगे निकल गए हैं, पर अरे मुझे नहीं पता चला। तो यहाँ पे सबसे इजाजत लेते हैं, और जाते जाते फिर से आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। सभी प्रमोटर्स के लिए मेरी प्रेयर्स कि आप लोग बहुत पॉजिटिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। बट जाते जाते थोड़ा खुशी वाला गाना गाते हैं,
ताकि सब स्माइली फेस से सबको बाय बाय हो. Right. All the viewers, all the American viewers also, everyone. चलिए. कनाडा भी साथ में ही है. Canada, yes, everyone. अरे not Canada, पूरा वर्ल्ड में अभी सब देख रहे होंगे. पूरा वर्ल्ड. Everyone who is watching right now. चलिए. हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो. क्या तुम्हारे लिए ये? जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो. हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई. हर कदम पर तू गिराती चले बिजली बिल्लो. यह जो मजनू इन्हें क्या मैं समझूं. रोज हो जाते हैं ये किसी ना किसी पे फिदा. अरे हाँ, आज इसके पीछे कल उसके पीछे, क्या ठिकाना है इनका कि हो जाए कब लापता. हो इनकी मोहब्बत रेशम का जाल है, दीवानगी भी इनकी एक चाल है. बिल्लो रानी. ये बात बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं. ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं. ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं. बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं. क्या बात है. तो हम जान दे दे. इतना अच्छा लगा. काल जी. Thank you so much everyone for inviting me here, and all the best for the next week. काल जी, do you want to conclude? मैं यही कहूंगा. Reji and मैं यही कहूंगा दीदी, आप भी उधर स्ट्रांग रहें, अपनी आवाज को ऐसे बुलंद रखें, और जल्दी जल्दी फिर से लोगों को वो रूबरू लाइव सुनने को मिलेगा. ठीक है. जरूर जरूर, इंशाल्लाह, ईश्वर चाहेंगे जरूर होगा. और रे जी, आप भी ऐसे ही बोल दो ना, अच्छा लगता है बड़ा जब सामने ऐसे कोई कहता है. We hope to see you soon, hopefully next year. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Lots of love to all of you. Bye bye. Thank you so much, Ji. Thank you, Kal ji, Ray ji, Puru ji, and all the audience. Next week, everyone who is watching right now, सबको मेरा प्यार. जी बिल्कुल. Next weekend is a surprise. Impact Explained episode 3 next weekend, Sunday, same time. Thank you everyone, and lots of love to the audience. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Bye. Thank you all guys. Thank you Didi. Bye Kal bhai. Bye. Didi. Bye Reji, Puru ji, Pragya. Bye. Bye. Thanks.